इस रचना का लेखक स्वयं मैं प्रवीण कुमार मोरेश्वर जोशी के पास इस रचना के सर्वाधिकार सुरक्षित है। मेरी इस रचना का कोई भी भाग मेरे स्वयं की लिखित अनुमति के बिना पुनरुत्पादित नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ऐसे गुरूर तोड़ेंगे कि देखने वाले भी हाथ जोड़ेंगे। यह कथा उस विचार से शुरू होती है जिसे हम एक पंक्ति में कहते हैं, ऐसे गुरूर तोड़ेंगे कि देखने वाले भी हाथ जोड़ेंगे। यह कोई शोर शराबे वाला दंभ नहीं, बल्कि अनुशासित, मापनीय और नैतिक तरीके से उत्कृष्टता हासिल करने का संकल्प है। नीचे प्रस्तुत कथा एक वास्तविक सा अनुभव है, प्रेरणादायक, व्यावहारिक और कदम दर कदम लागू करने योग्य। एक छोटे शहर का पुस्तकालय और एक शांत परिवर्तन कर देता है। ऐसे गुरूर तोड़ेंगे कि देखने वाले भी हाथ जोड़ेंगे। इस संकल्प को हकीकत में बदल देता है। रवि एक छोटे शहर में रहने वाला 32 वर्षीय शिक्षक था। उसके शहर का एक पुराना सामुदायिक पुस्तकालय वर्षों से उपेक्षित था। किताबें धूल से भरी, पाठक कम और स्थानीय प्रशासन उदासीन। रवि ने नारा नहीं लगाया, उसने एक मापनीय लक्ष्य रखा। 90 दिनों में पुस्तकालय की मासिक उपस्थिति को 50 से 300 पाठकों तक बढ़ाना। यह स्मार्ट लक्ष्य था, स्पष्ट, मापनीय, प्राप्ति योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध। और दूसरे सप्ताह में बेसलाइन और हितधारक मानचित्रण किया। रवि ने पहले 2 हफ्ते में स्थिति का बेसलाइन मापन किया। औसत रोजाना आगंतुक 2 से 3, किताबों की सूची असंगठित, स्थानीय स्कूलों से कोई जुड़ाव नहीं। उसने स्थानीय शिक्षकों, स्कूल प्रधानों और स्वयंसेवकों की सूची बनाई और उनसे छोटी छोटी बैठकों में समस्या और संभावनाएं समझी। यह चरण पारदर्शिता और भरोसे का बीज था। तीसरे सप्ताह से छठे सप्ताह तक त्वरित, प्रोटोटाइप और नियंत्रित परीक्षण। रवि ने 3 छोटे प्रयोग चलाए। प्रयोग ए, बच्चों के लिए साप्ताहिक कहानी सत्र, प्रथम परीक्षण 2 कक्षाओं में। प्रयोग बी, स्थानीय लेखकों के साथ मासिक संवाद, पहला सत्र एक स्थानीय कवि। प्रयोग सी, पुस्तक उधार प्रणाली का सरल डिजिटल रजिस्टर, एक मोबाइल शीट। हर प्रयोग को छोटे समूहों पर लागू किया गया, प्रतिक्रिया ली गई और मापे गए परिणाम दर्ज किए गए। कहानी सत्र में बच्चों की संख्या बढ़ी। लेखक संवाद ने वयस्क पाठकों को आकर्षित किया।
डिजिटल रजिस्टर ने उधार प्रक्रिया को तेज किया। 7वें सप्ताह से 10वें सप्ताह तक स्वतंत्र सत्यापन और दस्तावेजीकरण किया गया। रवि ने परिणामों को बाहरी शिक्षकों और एक स्थानीय एनजीओ के साथ साझा किया। उन्होंने स्वतंत्र रूप से उपस्थिति रजिस्टर और फीडबैक फॉर्म सत्यापित कराए। दस्तावेज तैयार किए गए। क्या किया गया, किन संसाधनों की आवश्यकता पड़ी और किस तरह के परिणाम मिले, यह पारदर्शिता रवि की विश्वसनीयता का आधार बनी। 11वें सप्ताह से लेकर 12वें सप्ताह तक सार्वजनिक प्रस्तुति और स्केलिंग रोड मैप तैयार किया गया। 90 दिनों में रवि ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें स्थानीय मीडिया, स्कूल प्रतिनिधि और नगर निगम के अधिकारी बुलाए गए। परिणाम स्पष्ट थे। मासिक उपस्थिति 300 के पार, बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ी और स्थानीय स्कूलों ने पुस्तकालय को पाठ्यक्रम के साथ जोड़ने का प्रस्ताव दिया। रवि ने विस्तार के लिए एक रोड मैप भी पेश किया। छोटे पड़ोसों में माइक्रो रीडिंग हब, स्वयंसेवक प्रशिक्षण और एक पारदर्शी रिपोर्टिंग प्रणाली। क्या हुआ और क्यों यह सम्मान अर्जित करने वाला था? रवि ने शोर नहीं मचाया। उसने अनुशासन, साक्ष्य और नैतिकता से काम किया। उसने दावे नहीं किए, उसने परिणाम दिखाए। स्थानीय लोग और अधिकारी न केवल प्रभावित हुए, उन्होंने हाथ जोड़कर सम्मान व्यक्त किया। नारे के भाव का वास्तविक मापनीय रूप। यह सम्मान इसलिए मिला क्योंकि रवि ने समुदाय की जरूरतों को समझा, छोटे प्रयोगों से सीखकर बड़े बदलाव किए और सब कुछ दस्तावेज किया। कार्यान्वयन का फ्रेमवर्क और सबक। मापनीय लक्ष्य रखे, दावे को संख्या में बदले, बहुविषयक उपकरण जोड़े। शिक्षा, डिजाइन, व्यवहार विज्ञान और नेटवर्किंग का संयोजन असर बढ़ाता है। छोटे कठोर प्रयोग करें। हर प्रयोग से डेटा ले। डेटा से चले, भावनाओं से नहीं चले। पारदर्शिता रखे। दस्तावेज और स्वतंत्र सत्यापन भरोसा बनाते हैं। नैतिकता से स्केल करें। हितधारकों की सुरक्षा और दीर्घकालिक विश्वास प्राथमिकता होनी चाहिए। जोखिम और सीमाएं। बिना प्रमाण के दावे प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पुष्टिकरण पक्षपात से बचने के लिए बाहरी आलोचना आवश्यक है। प्रसंग निर्भरता के कारण परिणाम हर जगह समान रूप से लागू नहीं होंगे। सीमाएं और मान्यताएं स्पष्ट रूप से दर्ज करें। अस्वीकरण। यह कथा सामान्य मार्गदर्शन और प्रेरणा देती है। यह कानूनी, चिकित्सीय या वित्तीय सलाह का विकल्प नहीं है। परिणाम संदर्भ, संसाधन और निष्पादन पर निर्भर करते हैं। किसी विशिष्ट परिणाम की गारंटी नहीं दी जा सकती। समापन और प्रेरक संदेश। यह कहानी दिखाती है कि घमंड तोड़ना शोर से नहीं, खामोश महारत से होता है। अनुशासित प्रयास, साक्ष्य आधारित प्रयोग और नैतिक स्केलिंग, जब आपका काम वास्तविक, मापनीय और पारदर्शी रूप से लोगों के जीवन में सुधार लाता है, तो दर्शक केवल देखेंगे नहीं,
वे सम्मान के साथ स्वीकार करेंगे। यही वह मार्ग है जिससे ऐसे गुरूर तोड़ेंगे कि देखने वाले भी हाथ जोड़ेंगे। इसको हकीकत में बदला जा सकता है। धन्यवाद।